सो हेलो, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है ये पूरी सीरीज़ का। सो आई होप तुम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा होगा। तो विल कंटिन्यू विद दिस सेक्शन राइट नाउ। तो मैं तुम्हें इस सेक्शन के मेन गोल समझाना चाहूँगा। पहले तो हम स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग जानेंगे कि वॉट हाउ टू टेक इनपुट्स फ्रॉम यूज़र। बाद में हम लोग उसको टाइप कास्ट करना सीखेंगे। सो एवरीथिंग विल गो विद द फ्लो, बस मेरे साथ कंटिन्यू करना। सो मैं यहाँ पे अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोलता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए पहले से एक फ़ोल्डर बना रखी है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, स्ट्रिंग कॉन्कैट कॉन्कैटिनेट, या लिख देते हैं एक ही चीज़ है। हाँ, कॉन्कैटिनेट। तो मैं पहले एक सवाल पे आऊँगा, व्हाट इज़ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। सो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन इज़ लाइक मिक्सिंग टू स्ट्रिंग्स टुगेदर। अब जैसे मैं तुम्हें एक दिखाता हूँ एक चीज़ है, तुमने एडिशन ऑपरेशन कर रखा होगा, पर तुम लोगों ने इंटीजर के साथ किया होगा। हैव यू एवर ट्राइड डूइंग इट विद स्ट्रिंग्स? या इट्स डिफरेंट? तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। देखो, मैं काम करूँगा, मैं एक स्ट्रिंग 1 लेता हूँ। स्ट्रिंग ऐसे ऐसे करते हैं भाई। हाँ, मैं ऐसा कर देता हूँ। एंड मैं इस तीनों में अलग अलग वैल्यू स्टोर करूँगा। जैसे मैं इसमें करूँगा हाई हाउ आर यू, हाई हाउ आर यू। और ये दूसरी स्ट्रिंग बोलेगी कि हाँ भाई आई एम फाइन करके ऐसी बोल देगी। हाँ, तो व्हाट विल हैपन इफ़ आई ट्राई टू ऐड दोज टू स्ट्रिंग्स। मैं इन दोनों में अगर एडिशन ऑपरेशन लगाऊँ तो व्हाट विल बी द पॉसिबल रिजल्ट यू कैन थिंक ऑफ? दे विल कॉन्कैटिनेट एक्चुअली। सो व्हाट विल डू, मैं तुम्हें प्रिंट करके दिखाता हूँ क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होता है। स्ट्रिंग मैं स्ट्रिंग 3 को प्रिंट करूँगा। स्ट्रिंग 3 में मैंने क्या स्टोर किया है, इन दोनों का एडिशन। एंड जब मैं इसे प्ले करूँगा, उफ, सॉरी वी गॉट एन एरर। सॉरी, ये होता है एरर क्योंकि देखो, अगर तुम ऐसे सिलेक्ट करके रखोगे और फिर इसे रन करोगे तो एरर देता है। डोंट रियली थिंक ऑफ दैट। हाँ, तो जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये दोनों स्ट्रिंग जुड़ चुकी है, देर कम्प्लीटली टुगेदर राइट नाउ। यही होता है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। बट यूल आस्क मी कि इज़ दिस द एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग इट? एक्चुअली नो। देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये टॉपिक से रिलेटेड भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तुम एक स्टेज पे पहुँच जाते हो जहाँ पे ना तुम्हारे लिए ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज हर एक प्रोग्रामर तुम चालू करो, देखो तुम्हें जब सडन रियलाइजेशन होता है कि मेरा कोड इज़ नॉट एफिशिएंट इनफ, देन ब्रदर यू आर आउट ऑफ द बिगनर लेवल राइट नाउ। तुम अलग चीज़ें सोच रहे हो। सो यस, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। पर गुड प्रैक्टिस रखो कि अगर तुम्हें प्रिंट ही करना है तो इसे बस एक चीज़ है, प्रिंट स्टेटमेंट में डाल दो। यू नेवर नीड टू मेक अनदर वेरिएबल बिकॉज दिस इज़ हार्ड ऑन मेमोरी। अब हम बेसिक लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन जब तुम बड़े प्रोग्राम्स पे काम करते हो तब तुम्हारा मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे मैं प्ले करूँगा, देखो, यस हाई हाउ आर यू, आई एम फाइन, हो गया कॉन्कैटिनेट। दिस इज़ जस्ट स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, बाकी कुछ नहीं है। Now let's continue with our next, which is taking input from user. Inputs. So what are inputs? बेसिकली तुम यूज़र से मांगोगे उसका डिज़ायर्ड इनपुट, सो दैट तुम्हारा देखो, प्रोग्रामिंग इज़ डायनामिक। तुम यूज़र से बहुत सी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब सपोज यूज़र है तुम्हारा बहुत अच्छा, नया नवेला यूज़र है, सो ही विल लाइक इज्जत में डालेगा सारी चीज़ें। बट अगर सपोज यूज़र है थोड़ा सा लाइक काइंड ऑफ नास्टी टाइप सा यूट्यूबर है, तो नास्टी सारी चीज़ें इनपुट्स डालता है कि तुम्हें अगर स्ट्रिंग पूछ रहा है, इन डाल रहे हो, वहाँ पे भी इनकाउंटर करना तुम्हें सीखना पड़ेगा। सो वो भी एक तेरे परेशानी बन जाती है। सो आई विल शो यू हाउ टू डू इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डालूंगा इनपुट सेक्शन। इनपुट्स, यहाँ पे हम लोग यूज़र से इनपुट लेना सीखेंगे। सो मैं यहाँ पे काम करूँ तो मैं एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ। नाउ हाउ विल यू टेक इनपुट्स फ्रॉम द यूज़र? इट्स प्रीटी सिंपल। तुम्हें सिंपली इनपुट डालना है, ब्रैकेट करना है। अब देखो, तुम अगर ऐसा करोगे तो ये यहाँ पे इनपुट मांग रहा है, एक्चुअली इनपुट मांग रहा है। देखो, प्रोग्राम ख़त्म हो गया, ये वो कहीं गया नहीं है और तुम्हें पता, और तुम्हें इंडिकेट भी नहीं हो रहा कि भाई इनपुट कहाँ है। सो देयर इज़ अ कूल फीचर इन पाइथन जहाँ पे तुम इनपुट के बीच में लिख सकते हो कुछ भी, जैसे तुम्हें जो पूछना है यूज़र को। सपोज मैं बोलूँ एंटर दी वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसा मैं लिखूँ।
तो वो दिखता है कि इतना अच्छा दिख रहा है कि एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, मुझे पता है मुझे वैल्यू एंटर करनी है। सो आई लाइक 12, बात ख़त्म, प्रोग्राम ख़त्म हो गया, मुझे कोई दिक्कत वाली बातें ही नहीं है भाई, क्या कुछ त्रास नहीं है मुझे। हाँ, सो अब तुम्हें इसके साथ कुछ करना भी है। अब सपोज मैं 2 वेरिएबल बना लेता हूँ इसके, एक है वाई। मेरा ट्यूटोरियल इतना ये नहीं होने वाला भाई। हाँ, और नीचे मैं प्रिंट कर रहा हूँ एक्स प्लस वाई, ये तुम्हें बताया ये हो सकता है, ये कर सकते हो तुम प्रिंट के अंदर, मेरे ट्यूटोरियल से आया तो। नाउ आई विल गो अहेड एंड पुट अ इंटीजर लाइक 12। व्हाट विल बी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस? 12 प्लस 12 कितना होता है? 24 होता है। ऑब्वियसली 12 प्लस 12 इज़ 24। बट तुम गलत हो मेरे दोस्त, ये 1 2 1 2 हो गया। नाउ व्हाई दिस हैपन? तो देखो, जब तुम इनपुट फंक्शन को यूज़ करते हो तो ना ये वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में, तुम्हें जो मर्जी डालना है वो डालो, बट ये हमेशा स्ट्रिंग में ही लेगा। सो हाउ टू इनकाउंटर दैट? मैंने इसलिए, तुम मेरा दिमाग देखो, इसीलिए मैंने इसको टाइप कास्टिंग को बीच में घुसाया। आई एम अ वेरी गुड थिंकर आई गेस। तो हम यहाँ पे सीखेंगे टाइप कास्टिंग के बारे में। टाइप कास्टिंग, नाउ व्हाट इज टाइप कास्टिंग? टाइप कास्टिंग इज चेंजिंग द फॉर्म ऑफ अ वेरिएबल। अब यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में तुम्हें 1 to 1 to कॉन्कैटिनेट होके दिख रहा है। व्हाट इफ़ यू वांट टू चेंज दैट टाइप फ्रॉम स्ट्रिंग टू इन? सो व्हाट विल यू डू इज लाइक इन डालोगे तुम जो तुम्हें करना है वो उसे बीच में डाल दो, बस। हाँ, और मैंने तुम लोगों को जैसे बोला था, जब भी तुम प्ले कर रहे हो कुछ चीज़ सिलेक्टेड मत रखना, वरना तुम्हें वो एरर देता रहता है। दीज आर सम सिली थिंग्स, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 12 प्लस 12 1 to 1 2, बट वाई? एंड देयर इज़ अ रीज़न। सॉरी, ये मैंने भी गलती कर दी। देखो, तुम्हें एक टाइम पे एक वेरिएबल को ही चेंज करना है। सॉरी, नहीं कर सकते तुम ऐसे तो। हाँ, अब देखो, मैंने इंट को एक्स को चेंज कर दिया। तुम्हें क्या करना है? बस बाहर इंटीजर लिखना है और वो वेरिएबल का नाम एक्स अंदर डाल देने का है। बस कि भाई ये मेरे को ये वेरिएबल को चेंज करना है, अंदर वो वेरिएबल का नाम डालो, बाहर जो चाहिए वो डालो। तुम्हें अगर इसको स्ट्रिंग में चेंज करना है, इधर मैं इंट की जगह स्ट्रिंग डाल रहा होता। मेरे को अगर इसको फ्लोट में करना है, मैं यहाँ पे इंट की जगह फ्लोट डाल रहा होता। बस ख़त्म, कुछ त्रास वास बात वाली है नहीं। अब तुम जाओगे, हाँ वही दिक्कत है। मैं बहुत पागल आदमी हूँ। हाँ, अब हो गया, कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करके मत करना बस ऐसे। अब 12 प्लस 12 डाल रहा हूँ, 24 आंसर आ रहा है। एंड दिस इज़ हाउ वी ऑफिशियली मेड आर कैलकुलेटर्स। नाउ वी कैन ऐड थिंग्स। हाउ कूल इज़ दैट? यस, तो ये है टाइप कास्टिंग। दिस इज़ हाउ यू डू टाइप कास्टिंग। अगर सपोज मैं यहाँ पे फ्लोट दे रहा होता, नाउ गाइज तुम्हें मुझे आंसर देना है कि मैं अगर ऐसा करूँ तो क्या होगा। आंसर क्या आएगा? कमेंट सेक्शन में पहले तो टाइप करो, मैं रुक रहा हूँ तुम्हारे लिए। हो गई? हाँ, अब कर लूँ मैं। आंसर होगा 12.0, सॉरी 24.0। मैं खुद दूँ भाई 24.0। क्यों? फ्लोट वैल्यू है, पॉइंट में लेगी, तुम्हारा प्रिसीजन हमेशा डालेगी। तुम्हारा कुछ हो भी ना तो भी 0.0 तो डालेगी। दिस इज़ हाउ फ्लोट वर्क्स। एंड यस, दिस इज़ प्रीटी मच इट। तुम लोगों ने इस एग्जाम को टाइप कास्टिंग में डाल सकते हो, ख़त्म। एंड एक टिप देता हूँ, एक बोनस चीज़ तुम्हें बताता हूँ मैं। एक फंक्शन आता है टाइप नाम का। तुम्हें बस टाइप डालना है, ब्रैकेट्स के अंदर जो वेरिएबल का नाम चाहिए वो डालना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे एक्स डालना है, तो मैं ये पता कर सकता हूँ कि वो कौन से टाइप का वेरिएबल है। जैसे कि ये देखो स्ट्रिंग। अब तुम बोलोगे इंटीजर क्यों नहीं? क्योंकि देखो, ध्यान से देखो, आँख होगी तो देखोगे ना, मैंने इसको कन्वर्ट करने से पहले ही चेंज कर दिया है, इसीलिए ऐसा आ रहा है। सो देखो, अब ये क्या है, ये एग्जैक्टली तुम्हें बता रहा है कि ये पहले स्ट्रिंग ही था, स्ट्रिंग के बाद में यहाँ पे जाने पे फ्लोट हो चुका है। अगर मैं ऐसा कर दूँ, अब ये जो जितना भी पूरा आउटपुट आया है उसके बाहर मैं टाइप लिख दूँ, मैं 12 प्लस 12 डालूँ, देखो आपको फ्लोट बताएगा। यहाँ पे वो वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि टाइप तुम्हें आंसर प्रिंट नहीं करता है, तुम्हें उसकी प्रॉपर्टी दिखाता है। क्लास है, फ्लोट है, बात खत्म। सो दिस इज़ हाउ टाइप कास्टिंग वर्क्स एंड थैंक यू इफ़ यू लाइक इट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से सीखा है, लेकिन तुम्हें तो भी डाउट्स होंगे, तो भाई एक बार देख लो ना, और तुम थोड़ा प्रैक्टिकली ट्राई करने की कोशिश करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। इट्स नॉट दैट हार्ड। अगर तुम पहली बार सीख रहे हो तो तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत होगी, बिकॉज सबको होती है यार। तुम एक बार में नहीं समझ में आता, नॉर्मल भाई, कुछ नहीं, कोई टेंशन ना लो भाई तुम लोग।
अगर बताओ और एक वीडियो बनानी है ऐसी तो बता दो, एक्स्ट्रा डाउट्स होंगे तो मैं कवर करता हूँ, क्योंकि मैं भी कोई ऐसे बचपन से टीचर नहीं हूँ ना। सो आई गेस आई वुड हैव मिस समथिंग, तो मुझे तुम बता दो कि हाँ क्या डालना है, मैं वो अपलोड कर दूँगा तुम्हारे लिए। तो बस यार इतना ही था ट्यूटोरियल 3 के लिए। ट्यूटोरियल 4 के लिए वेट करो, आई विल प्लान आउट थिंग्स फॉर यू कि तुम्हारे लिए बेस्ट क्या होगा, इसके बाद का स्टेप लेना। सो थैंक्स एंड बाय बाय। बट जाने से पहले सॉरी आई फॉरगॉट अबाउट दैट, हम लोगों ने डिस्कॉर्ड का सर्वर बना रखा है, सो गो डू चेकआउट इन डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन करो एंड जस्ट डू फन विथ इट। लोगों को तुम वहाँ एजुकेट करो, दोस्तों को बुलाओ। वहाँ पे मैंने बहुत सारे रोल्स डाले हैं सो दैट इट वुड बी वेरी फन फॉर यू टू बी इन डिस्कॉर्ड। लाइक तुम वहाँ पे एक्सेप्ट करोगे, तुम यू आर अ न्यू प्रोग्रामर, बट तुम आगे के जैसे ऐसे तुम कंट्रीब्यूट करोगे तो मॉडरेटर्स विल गिव यू अ सेज मोड, जहाँ पे तुम सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे आ जाओगे कि हाँ भाई नाउ यू आर केपेबल टू एजुकेट एवरीवन इन द सर्वर। इट्स लाइक नॉट केपेबल बट इट्स लाइक योर टैग कि हाँ भाई तुम इतने टैलेंटेड हो। एंड जस्ट बाय बाय, कीप वर्किंग ऑन दिस थिंग्स। चलो मैं निकलता।